हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इन्फो अनिल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 5 एमसीए एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। इन एग्जाम्स को आप देख करके इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो फॉर द एमसीए कोर्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप एमसीए करने की प्लानिंग कर रहे हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, देन दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू, बिकॉज मैंने इस वीडियो में काफी डिटेल में सारी चीजें बताई हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एमसीए एक प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो काफी सारे लोग होते हैं जो 12th करी होती है, साइंस बैकग्राउंड से होते हैं एंड उन्होंने बीटेक नहीं की होती है। तो ये जो डिग्री है, एमसीए की डिग्री, इज आल्सो इक्विवेलेंट टू द बीटेक डिग्री। तो फ्रेंड्स, ये 2 साल की डिग्री होती है, क्योंकि एज पर द रिसेंट गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, अभी कुछ ही साल पहले गवर्नमेंट ने 2 साल की इसको कर दिया है एमसीए को। इससे पहले ये काफी 3 साल की होती थी। काफी सारे कॉलेजेस हैं जो 2 साल की कराते हैं और काफी सारे कॉलेजेस हैं वो 3 साल की भी इसे अभी भी कराते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो यू मस्ट हैव कंप्लीटेड बीसीए, बीएससी, बीकॉम और बीए डिग्री विद मैथमेटिक्स एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 10+2 लेवल और ग्रेजुएशन। मतलब कि आपको अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आपको ग्रेजुएशन में आपके पास मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन आपने कोई ऐसा कोर्स किया ग्रेजुएशन में जिसमें आपके पास मैथ सब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास 12th में मैथ होगा तो अब वो भी चल जाएगा। तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपके पास ग्रेजुएशन में मैथ होना जरूरी है। अगर आपके पास 12th में भी मैथ होगा तो दैट इज ओके। सो नाउ लेट्स नो अबाउट दीज एंट्रेंस एग्जाम्स वन बाय वन। सो फ्रेंड्स, द फर्स्ट वन एग्जाम जो है वो है हमारा निमसैट एग्जाम, विच इज एनआईटी एमसीए कॉमन इंटरेंस टेस्ट, which is conducted by the National Institute of Technology for the admission in MCA program। तो ये जो एग्जाम है निमसेट का, वो काफी ज्यादा पॉपुलर एग्जाम है एंड काफी सारे लोग इस एग्जाम के बारे में जानते हैं। तो आप अगर इस एग्जाम में बैठते हो और आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप इंडिया के टॉप 11 एनआईटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो फॉर एमसीए। अब ये कौन कौन से कॉलेज हैं इंडिया के? अगरतला, इलाहाबाद, भोपाल, कैलीकट, जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र, पटना, रायपुर, सूरतकला, तिरुचिरापल्ली एंड वरंगल, इंडिया के टॉप 11 एनआईटीज कॉलेज। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके बात कर लेते हैं इसकी डेट्स के बारे में। तो इसके जो एप्लीकेशन रिलीज होने वाले हैं ये वो मार्च में होते हैं इसके, और आप जो लास्ट डेट होती है इसको फिल करने की वो 4th वीक ऑफ अप्रैल, मतलब अप्रैल के लास्ट तक आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। और जो एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे वेबसाइट पर वो 1st वीक ऑफ मई में अवेलेबल हो जाएंगे। एंड इसके बाद जो एग्जाम होगा वो 3rd वीक ऑफ मई, मीन्स ये जो स्टार्ट होगा प्रोसीजर एडमिशन का, और 3rd वीक ऑफ मई, या हम बोले एट द लास्ट ऑफ मई तक एंड ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जा करके इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो और वहां से ये सारी डेट्स के बारे में आपको एक्यूरेट डेट्स मिल जाएंगी। तो फ्रेंड, जो सेकंड टॉप एंट्रेंस एग्जाम है वो है जेएनयू एमसीए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये जो एग्जाम है ये एनटीए मतलब कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है ये वाला एग्जाम। नाउ लेट्स नो अबाउट कि इसकी डेट्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट जो स्टार्टिंग मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाती है वो 1st वीक ऑफ मार्च, मतलब कि 1st वीक ऑफ मार्च से जनरली हो जाती है। एंड लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म जो कि पूरे मार्च के महीने आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। एंड जो एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे वो आपके अप्रैल में एडमिट कार्ड आ जाएंगे। इसके एंट्रेंस एग्जाम डेट भी मई में आती है इसकी डिक्लेरेशन, और मई में ही इसका रिजल्ट निकल जाता है। तो इसका जो प्रोसेस है वो मार्च से लेके मई, ये तीन महीनों में इसका जो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक। इसके आगे आपका इंटरव्यू और थोड़े बहुत प्रोसेस रह जाते हैं वो आगे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो तीसरा एंट्रेंस एग्जाम हुआ है DUMCA, विच इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको चांस मिलेगा कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी एमसीए कंप्लीट कर सको। ये जो एग्जाम है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये भी कराया जाता है फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेट। तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं वो 1st वीक ऑफ अप्रैल, मीन्स कि अप्रैल के 1st वीक से स्टार्ट हो जाते हैं।
एंड लास्ट वीक अप्रैल तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द DU-MC एडमिट कार्ड, मतलब आपके जो एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे वेबसाइट पे, वो 2nd वीक ऑफ मे में अवेलेबल हो जाएंगे। देन अगर इसकी एग्जाम डेट्स 2nd वीक ऑफ जून में इसका एग्जाम होता है नॉर्मली, एंड रिजल्ट भी जो होता है जून में ही निकल जाता है। तो ये अप्रैल से लेके जून तक इसका जो प्रोसीजर चलता है, वो एग्जाम का प्रोसीजर चलता है। तो फ्रेंड्स आप लोग ना चेक करते रहिएगा वेबसाइट को, क्योंकि कहीं आपसे डेट मिस ना हो जाए। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ विच इज VIT MCA प्रोग्राम। तो VIT मतलब विलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो MCA एग्जाम VIT के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको चांस मिलता है कि VIT में अपना MCA कोर्स कंप्लीट करने का। बेसिकली VIT में MCA कोर्स कंप्लीट करोगे तो इसका काफी अच्छा प्लेसमेंट है। अगर हम इसकी डेट्स की बात करें तो अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये मार्च में इसके फॉर्म्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड विच इज मई तक इसके फॉर्म चलते हैं। फिर इसके बाद अगर आपको कुछ एडिटिंग करनी है, जैसे आपने कुछ गलत फिल कर दिया हो, वो भी मई में ही आप कुछ डेट्स वगैरह निकलती हैं, तो आप उन डेट्स के उस रेंज की डेट्स में आप अपना करेक्शन कर सकते हो। देन इसका जो एग्जाम है वो आप अपने अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर रेंज निकलते हो, तो उन रेंज में अपना एग्जाम दे सकते हो। फिर जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन होता है वो जून में इसका रिजल्ट निकल जाता है। तो जो 5th MCA एंट्रेंस एग्जाम है वो है VIT MCA, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो एग्जाम है ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और इस एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप बैठते हो तो और क्लैरिफाई भी कर लेते हो तो आपको चांस मिलता है कि आप बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लो और उसमें अपना MCA कोर्स को कंप्लीट करो। तो इसकी अगर हम डेट्स की बात करें इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन, जो एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन के लिए निकलते हैं वो मार्च में निकल जाते हैं, एंड जो लास्ट डेट होती है उन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की वो 3rd वीक ऑफ मे। दैट इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आप मे के एंड तक उन एप्लीकेशन को फिल कर सकते हो, एंड एडमिट कार्ड भी इसके लास्ट वीक मे तक आ जाते हैं। देन जो एग्जाम होगा उसका वो जून में जाके होगा, एंड रिजल्ट निकलेगा वो भी लास्ट वीक ऑफ जून तक निकल जाएगा। तो ये भी काफी 3 या 4 महीने का इसका प्रोसीजर है, तो आप इन सभी एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इन 5 एग्जाम्स के अलावा भी काफी सारे इंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं MCA के लिए, जो लाइक UPSCE एंड IPU MCA विच इज इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी MCA एंट्रेंस टेस्ट, MAH MCA टेस्ट महाराष्ट्र के लिए होता है, वरंगल WBJECA MCA एंट्रेंस टेस्ट। And if you want to know about what are the future scopes of MCA program, then also please let me know, and I will make a separate video on this topic. So this is all for this video, and if you have any queries then please put your queries in the comment box, and make sure to subscribe this channel.